अच्छा, अब ये देखिए कि जो जिस मौजू के ऊपर आपने उठाया ये गंद के हवाले से, लाहौर का थिएटर, आपने बड़ा बड़ा कमाल ड्रामा देखा हुआ है थिएटर में, जो बड़ी रिवायत रही है हमारे। तो ये क्या हो गया है, मतलब क्या बात है? अखलाकी तौर पे हम इतने गिर गए हैं, हमारे यहाँ मुआशरती तौर पे हम इतने गिर गए हैं, हुआ क्या है हमारे साथ? मेरे ख्याल में ये जो आपने बात कही है ना कि मुआशरती तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, उसका सबूत सिर्फ ये गंदे ड्रामे और बेहुदा डायलॉग और बेहुदा गीत वगैरह ही नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि अजीब व गरीब मौज़ूआत पर हमारे मीडिया में ना, कोई एक लड़की है, उसने अपनी एक वीडियो शेयर की है, अब उस पर हज़ारों लोग जो है वो तबसरा कर रहे हैं। लगता ये है कि सारी कौम जो है या तो वेली बैठी हुई है बिल्कुल, या उनको सिर्फ ऐसे ही मौज़ूआत से दिलचस्पी रह गई है जिनका हमारी ज़िंदगियों से और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से, हमारे मुल्क के हाल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, और अगर वो है भी तो आप दूसरी तरफ ये देखें, सियासी तौर पे अगर हम देखें कि माजी में बड़े लोगों से हमारे इख्तलाफात रहे हैं, आज भी इख्तलाफात हैं और बड़े मुहद्दब तरीके से उनका इजहार होता भी है, लेकिन अब तो जो इजहार जो है ना वो भी उन्हीं गानों की सूरत में होता है जिन गंदे गानों का मैंने हवाला दिया है। माँ बहन की गालियां देते हैं एक दूसरे को और गंदे गलीज तबसरे करते हैं, जो जिस तरह मैं वो गाने बयान नहीं कर सका ना, इसी तरह मैं वो तबसरे भी बयान नहीं कर सकता। ओवरऑल हमारे यहाँ एक तबाही की लहर जो है ना वो आई हुई है। लेकिन रूफ, आप भी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आपके इंटेलेक्ट से वाकिफ़ हूँ, माशाल्लाह आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, सराज मुनीर की सोबत में भी रहे हैं आप, तो लिहाजा आप भी ये जानते हैं कि एक तरफा बयान देना भी जो है वो भी ठीक नहीं होता। जहाँ इतना गंद हमारे यहाँ मचा हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो कुछ लिख रहे हैं जिसकी हमें इन दिनों ज़रूरत है, और उन लाइनों पर सोचते हैं जिन लाइनों पर एक पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। चुनाचे बड़ी उम्दा बहसें भी जो हैं वो हमें वीडियो पे सुनने को मिलती हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन पे भी मैं तो देखता रहता हूँ मैं तब से। उसके अलावा एक बात और जो मैं कह रहा हूँ कि अब शुएब मंसूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। देखिए, अब शुएब मंसूर ने जो फिल्में लिखी हैं और जो डायलॉग लिखे हैं, और अभी कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कराची पेश करना चाहते थे, सॉरी इंडिया पेश करना चाहते थे। अब उसके लिए वो कराची गए हैं और मैंने उनको दाद दी, मैंने कहा यार वाकई मैं भी जब कराची जाता हूँ तो मुझे उसमें बॉम्बे लगता है, मुझे बॉम्बे की झलक नजर आती है उसमें। तो वो इतनी बारीकियों में जाके फिर जो डायलॉग लिखे, मुझे याद है उनका एक ड्रामा था, उसमें एक किरदार है बाज़ार हुस्न का, उसको वैसे तो मियाँ महमूद अहमद कहते हैं, लेकिन अवामुन्नास में जो नाम मशहूर है वो आपको पता ही है, मैं वो भी नहीं ले सकता। हाँ। उसका किरदार उन्होंने जिस तरह पेश किया, पावे खा रहे हो बैठ के ना, और मैं कहता हूँ मुझे लगा जी कि मेरी सारी उम्र मियाँ महमूद साहब किबला के साथ गुजरी है मेरी। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी तो मौजूद है ना, आप देखिए, आप हैं, वजाहत मसूद है, अच्छा, और कितने सारे सोचने समझने वाले लोग मौजूद हैं जो लिख रहे हैं और जो हाँ, अलबत्ता अगर ड्रामों की तरफ आए हम तो ड्रामों के मौजूआत बेहुदा हो गए हैं। थिएटर जो है वो अब ना होने के बराबर है, और शुक्र है कि ये जो कोविड-19 की वजह से वो आजकल थिएटर बंद हैं। और अच्छा देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, मैं एक तो होता है ना गंदी जुबान, एक होता है फहाशी। एक बहुत बड़ी फहाशी जो है वो ये है कि हम काले रंग का मजाक उड़ाएंगे, हम छोटे कद का मजाक, हमारा मजाक ये रह गया है कि छोटे कद का मजाक उड़ाएंगे, लंबी नाक का मजाक उड़ाएंगे, यानी वो उन चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे जिन पर हमारी कुदरत ही कोई नहीं है। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक ड्रामा लिखा और इधर से मेरा ड्रामा चल रहा था, उधर से
उसका ड्रामा चल रहा था अपना वो जो अपने जो है ना यार कराची के बहुत बड़े हसीना मोइन मिजाहिया लिखते हैं वो अतर शाह खान नहीं दूसरे जो हैं नहीं यार नहीं वो तो फौत भी हो गए बेचारे अतर शाह खान तो यार देखो मेरे ज़हन को क्या हो गया यार अच्छा अनवर मकसूद का अनवर मकसूद का मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनवर आ रही है जी, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। अनवर मकसूद का अब्दुल्ला साहब आपने इस कॉलम में बड़ी कासमी साहब की बात मुकम्मल होने फिर हरमीत आपसे बात करवाते हैं। जी कासमी साहब, आपने कहा कि एक तरफ आपका ड्रामा चल रहा था, एक तरफ अनवर मकसूद का ड्रामा चल रहा था। जी हाँ, मेरे ड्रामे में एक जो करैक्टर था वो हकला के बोलता था। अच्छा। और उनके ड्रामे में एक करैक्टर था जो जिसमें जो थोड़ा सा वो जनखा जिसको कहते ना वो था। ठीक है। उस वक्त ज़िया साहब जो थे वो एमडी थे, वो इस्लामाबाद से चल के आए हैं। उन्होंने कहा जी ये करैक्टर निकालें। अच्छा। ये गलत बात है कि किसी के हकलाहट का मजाक उड़ाया जाए। वहां से फिर वो कराची गए हैं, उन्होंने कहा जी कि वो जो किरदार है वो निकालें। तो देखे ना उस जमाने में इन चीजों को संभालने वाले भी वही लोग थे। हाँ, अब आप फरमाइए, कुछ फरमाने लगे थे आप। जी हरमीत, आप कह रहे हो? जी जी अतुल्ला साहब, आपने इस कॉलम में बड़ी जबरदस्त तरीके से इस चीज को पहले मेरी गाल सुन, पहले मेरी गाल सुन ले यार, पहले अमीर मेरी गाल तो सुन ले मेरी जान। मैं अताउल्ला नहीं गा, मैं अताउल हक कासमी। अताउल्ला कासमी साहब। जी जी अताउल्ला कासमी साहब, मैं वही रिपीट करना जी, माजरत के साथ देखिए अताउल्ला कासमी साहब, जिस तरह आप यार कासमी मुझे कहे ना, मेरी बात सुने यार, पहले मेरी बात सुने। मैं बड़ा चिढ़ता हूँ, आप मुझे कासमी कहे ना कहे, लेकिन अताउल हक जरूर कहे। हाँ। मेरी एक सेक्रेटरी थी, वो 3 महीने बाद मेरा जॉब छोड़ गई जब उसे पता चला कि मैं अताउल्ला ईसा खेलनी नहीं हूँ। ठीक चले, इसी बहाने आपकी जान छूटी और आपको नई सेक्रेटरी मिल गई, मुबारक हो। अच्छा, हाँ जी, फरमाइए, अब फरमाइए। जी अताउल्ला साहब, आपने सरदार जी बोलो। सवाल भी मैं वैसे भूल भी गया हूँ, लेकिन दोबारा आ जाता हूँ इस बात पे कि जिस कॉलम में आपने इस चीजों को मेंशन किया, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े राइटर हैं सर, आपको पढ़ता हूँ मैं, बहुत बड़ी ये एक मसला है जिसको आप जैसे लोगों को सामने लाना चाहिए। अगर देखा जाए, जब इन राइटरों से पूछा जाता है कि जिस तरह ये कबाहत किस्म की जो थिएटर है, तो उनसे जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अवाम यही चीजें पसंद करती है, अगर हम कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं तो लोग ड्रामा देखना पसंद नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अवाम की एक किस्म है जरूर जो बिल्कुल यही कुछ देखना पसंद करती है, इसमें कतन कोई शुबा नहीं है। लेकिन आज भी अगर एक आप ड्रामा लिखें बहुत उम्दा किस्म का, वो मसलन मैंने यहाँ लाहौर में अनवर मकसूद ने एक अपना प्ले चलाया और 2-3 प्ले चले और वो पैक्ड होते थे वो बिल्कुल। और तो और देखा ना, ये तो ड्रामा है ना, अब पक्का राग कौन सुनना पसंद करता है। लेकिन लाहौर में हर महीने को 1 तारीख को एक मौसीकी की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है और उसमें वो पैक्ड होता है, तो बड़े बाज़ौक लोग मौजूद हैं यहाँ। ये असल में वो लोग, उन लोगों के दिमाग बंजर हो चुके हैं जो कहते हैं कि लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं। अता भाई, वो एक बात अगर इजाजत दें तो। जी 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 जी, ये इरशाद। जी 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 जी, आप इरशाद कीजिए। अच्छा, हाँ, अगर आप इजाजत दें ना तो मैं वैसे एक बात कहूँ जो हमारी सारी बहस को उल्टा के रख देगी। हाँ। वो ये है कि जिसको हम फहाशी कहते हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा फहाशी अंग्रेजी के ड्रामों में भी होती है और अंग्रेजी की फिल्मों में भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो चूंकि अंग्रेजी में है ना, तो वो ठीक है, लेकिन चूंकि हम पंजाबी में करते हैं तो इस वजह से हमें ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सामने पंजाबी समझ आती है, अंग्रेजी समझ नहीं आती। अताउल्ला कासमी साहब, यहाँ पर सवाल अब ये है कि बहुत से अच्छे राइटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया है, रऊफ साहब ने भी उनके सबक गुजारा है, लेकिन जिनकी बात आपने की है ना अपने कॉलम में,
तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इनकी निशानदही करके इनकी ये राइटिंग्स जो हैं इन्हें रोका जा सके, ताकि ये बुराई, ये बदकारी मुआशरे में परवान न चढ़ सके और एक तरबियत हो सके मुआशरे की? अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तमाम राइटर थे ना वो फौत हो गए हैं। अच्छा, तो अल्लाह अब उनको जन्नत नसीब फरमाए। अब जो अच्छा, और ये जिन राइटर्स का आपने को- जिक्र किया है, इन पर भी हम फातिहा पढ़ दें? जी पढ़ते नहीं, अब राइटर नहीं है। आपको ना रूफ से पूछे, रूफ आपको बताएंगे। अब राइटर नहीं है, अब वो खुद एक्टर जो है ना, अच्छा, वो खुद ही आपस में तय करके वो सारा कुछ कर लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल। और Thank you, यकीन sir. करें, Thank मैं you. मानूं कि- बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको हमने रहमत दी, इंशाल्लाह ताला अता भाई से दोबारा भी गाइडेंस दोबारा। लेते रहेंगे।